अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति से है। उसका हम लोग विषय सूची देख लेते हैं कि विषय सूची में हमको पढ़ना है। पहले पढ़ना है भूमिका, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हमको ये पांचों टॉपिक पढ़ने हैं। पांचों टॉपिक पढ़ने सबसे पहले हम लोग उठाते हैं भूमिका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक लड़की है, जैसे इस समय जो है कि गेहूं की कटिया चल रही है, तो जिस खेतों से बोझ ढो दिए जाते हैं उन खेतों में बाल गिरी होती है। तो छोटे छोटे बालक होते हैं, वो थैला लेते हैं और जाते हैं खेतों में, सारी बाल उठा करके अपने थैले में भर लेते हैं और वो उससे गेहूं निकाल के बेच देते हैं और उससे क्या है कि पैसे पा जाते हैं। पैसे पाने के बाद जाते हैं अपना खाते पीते हैं, मेला देखते हैं। उसी प्रकार एक बच्ची है, थैला उठाती है। थैला उठाने के बाद रास्ते में जाती है। कहाँ पे रास्ता उसका है? संख्या रेखा पे। वह बच्ची संख्या रेखा पे चलती है। संख्या रेखा पे चलना प्रारंभ करती है। कहाँ से? जीरो से चलना प्रारंभ करती है। जीरो से चलना प्रारंभ करती है तो सामने देखती है कि संख्या रेखा पे अनेकों संख्याएं बिखरी पड़ी है, वो भी धनात्मक संख्या की तरफ चल रही है। तो धनात्मक संख्या की तरफ चल रही है तो जितनी संख्याएं देख रही है सबको उठा उठा के अपने थैले में भरती जा रही है, सबको अपने थैले में भरती जा रही है। तो क्या किया, वह लड़की चलती जा रही है और सभी धनात्मक संख्याओं को अपने थैले में भरती जा रही है। उसका थैला भर जाता है। तो जब वो उन सभी धनात्मक संख्याओं को भर लेती है तो उन सभी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिससे हम लोग गणना करते हैं। उसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर वो लड़की क्या काम करती है, थैला जब उसका प्राकृतिक संख्या से भर जाता है तो वह वापिस लौट के आती है, वहीं से टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद आती है तो देखती है कि यह संख्या तो हमको जीरो छूट गई। जीरो भी क्या करती है, उस थैले में भर लेती है। अब क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या पहले से भरी हुई थी थैले में, जीरो संख्या भी भर गई। जब जीरो संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ थैले में भर ली तो दोनों संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनी उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर लड़की आगे बढ़ती है, जीरो से आगे बढ़ती है किधर की तरफ? ऋणात्मक की तरफ। ऋणात्मक की तरफ आगे बढ़ती है और वो आगे बढ़ती जाती है। उसको जितनी संख्याएं ऋणात्मक मिलती है वो अपने थैले में भरती जाती है। वो सभी ऋणात्मक संख्याओं को एक थैले में भर लेती है। इस तरह से उसके थैले में 3 संख्याएं मिल गई। एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं हैं जिससे हम लोग गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के साथ उसने जीरो को भी भर लिया, वो संख्या कहलाएगी पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों भर गई, इन दोनों के साथ में ऋणात्मक संख्या को भी भर लिया। तो उसने क्या कहा कि तीनों थैले में तीनों संख्याएं भर गई, इन तीनों संख्याओं को पूर्णांक बोला जाता है। इन तीनों संख्याओं को क्या बोला जाता है? पूर्णांक, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। फिर वो अपना थैला भर लेती है। फिर कहती है कि भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे सोचती है कि क्या इस संख्या रेखा पे कोई और संख्या बची है? तो देखते हैं कि हाँ, अभी तो और संख्याएं बची है। किस रूप में बची है? इस रूप में बची है 2/3, 5/6, 8/4 अनंत तक ये संख्याएं बची है। तो क्या करती है यह लड़की? थैला उठाती है, थैले में इन सभी संख्याओं को भरती जाती है। तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इन सभी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या जिसको P अपान Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटे में Q, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, और P और Q एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। फिर से एक बार परिमेय संख्या के बारे में रिपीट। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P अपान Q के रूप में होती हो और Q 0 के बराबर नहीं होती हो। P और Q एक पूर्णांक होता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और कि सभी के सभी परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, अर्थात सभी के सभी परिमेय संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, लेकिन सभी के सभी भिन्न जो होती हैं परिमेय संख्या नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सब चीजें हो गया। आगे एग्जांपल दे रखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। दे रखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी है। पूर्ण संख्या हमारा 0 के साथ, ये प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या में सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 है। और प्राकृतिक संख्या हमारी केवल 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यह कथन हमारा असत्य हो जाता है। दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये जो प्रत्येक पूर्णांक है हमारा, पूर्णांक किसे बोलते हैं? जो जिसमें धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या के साथ में 0 भी सम्मिलित हो, 0 के साथ में ऋणात्मक संख्या भी हो, उनको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? यस। तो कहेंगे कि हाँ, यह सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वह परिमेय संख्या के रूप में होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में होता है। तीसरा कथन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, असत्य है। क्यों? कारण यह है कि पूर्णांक संख्याएं दशमलव में नहीं होती। पूर्णांक संख्या या तो धनात्मक हो सकती है, या तो ऋणात्मक हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, लेकिन दशमलव में नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे 2/4, 5/5, 4/2, 6/4, ये सभी क्या है? यह पूर्णांक है। क्योंकि हमको इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, इसको हल करेंगे तो ये भी हमारी क्या है? इसको हल करेंगे तो 3, 2 2 4, ये भी हमारा जो है कि पूर्णांक नहीं है। ये संख्या और ये संख्या दोनों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनको हम लोग नीचे से भाग करेंगे तो यह दशमलव में आ जाएंगे। और पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं दशमलव में नहीं होती। इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। इस तरह से यह हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार।